इस तरह। यस। ये आपके पोलराइड है, ये उसका ट्रांसमिशन एक्सिस है। ठीक है, यस। ये आपके एक पोलराइड है, सिंगल पोलर। ये है सिंगल पोलर राइट। पोलराइड। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को एक और कॉपी कर, इसको कुछ इस तरह से हम एडजस्ट किए। दो तो पोलराइड दिख रहा है। यस सर। दो तो पोलराइड दिखना चाहिए। और ये दोनों पोलराइड कैसे हो गए? पैरेलल हो गए ना, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन एक्सिस कॉमन है। इसको टू पोलराइड। और अगर हम इसको कॉपी किए, एक पोलराइड ये हुआ, इसको और कॉपी किए, इसको हम नचा दिए और फिर इसको हम इसके साथ लगा। दिख रहा है? ये क्या हो गया? क्रॉस पोलराइड। क्या हो गया? क्रॉस पोलराइड। इस क्रॉस पोलराइड, क्रॉस पोलराइड। क्रॉस पोलराइड में एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस क्या हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस। दोनों के बीच का ट्रांसमिशन एक्सिस होते हैं 90। पैरेलल में एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस 0 डिग्री। पैरेलल ना, अब अगर हम इसको यूज करें अपने पोलराइजेशन को तैयार करने के लिए, सपोज करो कि ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है और इस अनपोलराइज्ड लाइट के रास्ते में अगर हम इस तरह का एक पोलराइड ला के रख दिए रास्ते में, दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस, ऐसा ला के रख दिए। इसके पास चूंकि दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन वाला, है ना? यस। और एक कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन वाला, जेड डायरेक्शन वाला। इसकी ये हुआ अनपोलराइज्ड। और मान लेते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी है आई यू, अनपोलराइज्ड है इसलिए आई यू। अब बताइए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लाइट यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके वाई वाला निकलेगा, तो वाई वाला रहेगा ना, ये ना पास कर जाएगा, वाई वाला से पास करेगा, वाई वाला पार कर जाएगा, जेड वाला रुक जाएगा। जेड वाला
यस सर। वाई वाला, जेड वाला रुक जाएगा, तो वाई वाला पास कर गया, जेड वाला रुक गया। जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो वही वाइब्रेशन को पास कराएगा। इस केस में जेड के वैल्यू 0 हो गई, ई जेड 0 हो गई। ये प्लेन पोलराइज्ड हो गया ना। यस सर। और इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी? आई नॉट, मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी आई यू बाय 4, आई बाय 2, ये हो जाएंगे आई यू बाई 2। अब अगर हम इसी पोलराइड को कॉपी कर लिया और एक और यहाँ लाके रख दिया, तो पैरेलल पोलराइड हो गया ना। यस सर। अगर हम एक और पोलराइड को इसके पैरेलल लाके रख दें तो क्या हो? तो बताइए आप। फिर इसका आधार सर वाई तो पास कर ही जाए। वाई तो पास कर ही जाए। यस सर। इंटेंसिटी बिल्कुल वही रहेंगे ना सर। वाई तो पास कर ही जाएगा। इंटेंसिटी तो वाई वाला तो पास कर ही रहा है ना। यस सर। आधा 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 नहीं होगा ना प्रिंस, आधा कैसे हो? ये पूरी की पूरी वाई गोटे पार कर गया ना, इसमें भी। यस सर। गोटे पार कर गया तो हो गया ना, पूरा इंटेंसिटी पास कर गया। तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और इसकी भी इंटेंसिटी वही होंगी। यस सर, सेम इंटेंसिटी वही होगी, आईपी वही होगी, सेम सेम। गलत गलत कॉन्सेप्ट घुस गया दिमाग। ये पैरेलल पोलराइज्ड है, ये दोनों क्या पैरेलल पोलराइड है। यस। अब अगर हम एक पोलराइड को थोड़ा सा तिरछा ऐसे रख देंगे, ऐसे ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ, दिख रहा है? यस। एंगल बन जाएगा ऐसा। ये ट्रांसमिशन एक्सिस है और इसकी ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये था ना शुरू में। यस। और अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो अब चूंकि इसकी इंटेंसिटी छोटी हो जाएंगी। यस। अब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अभी भी ये प्लेन पोलराइज्ड ही होगा, समझे? यस। अभी भी ये प्लेन पोलराइज्ड ही होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होंगी आई पी कॉस स्क्वायर थीटा, मालूस लॉ। यस सर। आई पी कॉस स्क्वायर थीटा, मालूस लॉ। अब अगर हम इसको कॉपी कर लिया, यहां तक तो पार कर गए हैं। यस सर। और अब इसके बाद हम एक पोलराइड को ऐसे लाके रख देते हैं, दिख रहा है? यस सर। ये वाली, ये क्या हो गया? क्रॉस पोलराइड हो गया। तो अब बताइए इससे लाइट की इंटेंसिटी क्या पार होगी? नो इंटेंसिटी, नो, कुछ पार नहीं। ये वाई वाला तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा ना, वाई वाला तो पार करेगा। यस सर। इसकी तो ट्रांसमिशन एक्सिस इधर चली गई
और ये वाला वाइब्रेशन है, ये वाला वाइब्रेशन, ये वाला वाइब्रेशन क्या इसे पार करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं सर, नहीं सर। ये वाला वाइब्रेशन इसे पार नहीं करेगा। तो इसके बाद कोई भी इंटेंसिटी नहीं आएगा, नो इंटेंसिटी। एक होता है इंक्लाइंड क्रॉस पोलराइड। क्या होता है? इंक्लाइंड Right. क्रॉस Cross polar. यही आपसे पूछा गया था। क्रॉस है, क्रॉस है मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है। 90. Yes. जैसे एक पोलराइड आपका ऐसा हो, ये उसका एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। एक पोलराइड ऐसा हो, Right. ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस दिख रहा है, Yes. और ये इसका एंगल है इंक्लाइनेशन। तो इसके साथ ये वाली एंगल कितनी हो जाएंगी? 90 प्लस थीटा। Yes. Sir. 90 प्लस Plus theta. तो मान लो ये पोलराइड है, एक सिंगल पोलराइड है, सिंगल पोलराइड। इसके पहले में अनपोलराइज्ड लाइट जा रहा है, इसमें EY भी है, EZ भी है। जब ये सिंगल इससे पार करेगा तो इसमें सिर्फ कौन बचेगा? एकदम नहीं EY. EY बचेगा। चौधरी देख रहे इंजेक्शन नहीं याद है। मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी है I0। हमारे तो अपन क्लास में क्या था ये समझे जी? Yes. Sir. अब बताओ तुम, यहाँ पर क्या पोलराइड है आगे में? 2. तो एक मान लो नंबर 1 है ये, और ये नंबर। तो जब ये जो आपका पोलराइज्ड लाइट है जब 1 से पार करेगा तो मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी I1। Yes. तो I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 का वैल्यू होगा I0 not cos cos स्क्वायर 90 plus theta. स्क्वायर 90 प्लस थीटा। अब देखो ये I1 ही जब निकलेगा तो I2 से ये I1 जो घुसेगा तो यही I2 से निकलेगा। Yes. Sir. यहाँ I2 का वैल्यू क्या होगा? I2 का I0. I1 I1 yes sir. इससे जो पार किया वही नहीं होगा, पर वो से निकलेगा सर I1 cos स्क्वायर थीटा। Yes sir. क्योंकि इसका एंगल तो थीटा है ना। Yes sir. इसका एंगल थीटा है, समझ आ रहा है? Yes sir.
अब बताओ तो क्या रिजल्ट आएगा? ये तो हो जाएगा आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा cos 90 माइनस थीटा। 90 I1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो आ जाएगा आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। दिस इज द इमर्जेंट इंटेंसिटी। तो अगर दो क्रॉस इंक्लाइंड अगर पोलराइड है, ये कौन है, किसके लिए है? टू क्रॉस्ड इंक्लाइंड पोलराइड। ठीक है। यस सर। तो यही है अच्छा क्वेश्चन था, सारी कहानी। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम पता नहीं सर कैसे आंसर मिल गया, कैसे आंसर मेरा मिल गया था। अच्छा, बना लिए थे? यस सर, आंसर मिल गया था कैलकुलेशन के। आंसर मिल गया। हाँ। ऐसे नहीं बनाए थे सर, लेकिन चलिए हम इसी सवाल के साथ, चलो हम इसी सवाल के साथ इसको नीट का क्वेश्चन सर बैक पेज दिखाइएगा सर, बैक पेज कुछ लिखो। यस सर, हो गया। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, ये नीट में आया था लास्ट ईयर में। इसके पहले इंटेंसिटी ऑफ transmitted light when a Polaroid sheet placed between two crossed polarization at 22.5 degrees from the polarization axis. Polarization axis of one of the polar. One of the polar is I naught दिया हुआ है। I naught is the intensity of polarized light after passing through first polaroid. पिछले दो साल से नीट की बहुत बदनामी हो रही थी। इतना हद तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 गो टॉपर हो जाता है 720 में 720 में। इस बार इंटेंशनली जो है क्वेश्चन जो है दिया था थोड़ा सा, तब हैक करता था क्वेश्चन सर। तो
पे तो इसका बात सुन के इसको तो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हो। shocking लगता है। Oh, yes. इंटेंसिटी का मान जो आएगा वो आएगा आई नॉट सर भी Right. सब बतिये पे हंसते हैं। साइन स्क्वायर Sinus. Cos sin. Yes. Cos square. अपने हाल से रोज भाई cos स्क्वायर ये लाया ना। Yes, sir. टू क्रॉस पोलराइड और यही थीटा का मान आपको 22.5 डिग्री दिया हो। तो आई नॉट तो ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वैल्यू निकालने के? ऐसा करो, ऊपर में 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। Yes, sir. इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता And yes. है और साइन थीटा की वैल्यू 22.5 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। Yes, sir. और साइन 45 1/√2 होता है। Yes. √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, साइन 2 थीटा नीचे हो Yes. जाएगा 8। का क्या होता है बराबर I not wait. 2 साइन 2 into Yes, sin theta into cos theta साइन 2 थीटा होगा। ये जो है 2 क्रॉस इंक्लाइंड पोलराइड के लिए समझ में आया? Yes, sir. जनरली ये आज तक कभी पूछा नहीं है, जनरली आज तक कभी पूछा नहीं, इसलिए हम कभी भी क्लास में ये क्रॉस पोलराइज्ड का रिलेशन बनाकर नहीं बताया है ना, लेकिन आप निकाल सकते हैं समझ कर। और आगे भी हमें उम्मीद नहीं है कि पूछेगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसका हम लेते हैं। और समझने का कोशिश करना। टू पोलराइड as oriented with their planes perpendicular to incident line and transmission axis making an angle 30 degree, making an angle 30 डिग्री, दोनों की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है with each other. What fraction of incident unpolarized light is transmitted? तो
अनपोलराइज्ड लाइट के साथ आपको फ्रैक्शन निकालनी। तो आप स्थिति को पहले समझो, इमेजिन करो सिचुएशन कैसा दिख रहा है, उसके अनुसार बात करो। ये कैसा है, पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड? अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड। इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं IU। अब इसके सामने हम एक पोलराइजर रख दिए जिसकी प्लेन जो है वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर में, और ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस। तो अब बताइए कौन सी लाइट जो आगे बढ़ेगा? E1। ये वाली वाइब्रेशन आगे बढ़ेगा। यस। और अब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ये प्लेन पोलराइज्ड हो गया, ये हो जाएगा IU/2। यस। अब इसके बाद एक और पोलराइजर है, जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये वाला, ये ट्रांसमिशन एक्सिस चला गया। और पुरनका का ट्रांसमिशन एक्सिस यही वाला था ना? पहला वाला का ट्रांसमिशन एक्सिस ये था, और दूसरा वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस ये वाला हो गया। तो दोनों के बीच में एंगल कितने हुए? 30 डिग्री। यस। किया है ना? इंसिडेंट एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो जो अब लाइट यहां से पार करेगा, इसकी तो इंटेंसिटी छोटी हो जानी है, और ये मालूस लॉ फॉलो करेगा। तो अब जो ये इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी I, जो इधर से पार करके आया, cos स्क्वायर थीटा। यस। थीटा का वैल्यू यही 30 डिग्री हो। IU/2। I बराबर IU/2 cos 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री कितना होता है? I/IU कितना हो गया? I/IU 1/2, और cos 30 को 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यस। 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया कुल मिलाकर 3/8। और अगर हम इसमें 100 गुना करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, परसेंटेज में। यस। तो अभी जो है फ्रैक्शन में ही रहेगा ये, और अगर हम इसको परसेंटेज में बोलना चाहें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। 100 से जस्ट गुना करेंगे तो परसेंटेज में। तो 4 से भाग दो तो 25, ऊपर 25 या 75/2 सारे 37। यस। 20%। ठीक है। यस। ये आपका निकला। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरली यही लेवल के क्वेश्चन ही पूछा करते। अगर हम ये क्वेश्चन और आपको नोट कराएं, ध्यान से देखो और इसको सीखो। पोलराइजर में कभी भी परेशानी नहीं हो। Unpolarized light of intensity
32 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये IU है ना। ये क्या है, IU passes through three polarizers, तीन पोलराइजर से पास कर, such that the transmission axis of the last polarizer is crossed with the first, पहला से अंतिम वाला जो है क्रॉस हो गया। If intensity of emergent light जो बाहर निकला फाइनली is I equal to 3 watt per meter square. What is the angle between the transmission axis of first two polarizer? पहला दो पोलराइजर के बीच की ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल, ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच की एंगल क्या? पहले आप समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है और फिर उसके बाद अटेम्प्ट। मान लेते हैं एंगल विथ तीन पोलराइजर है, ठीक है। एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस of P1 and P2 is alpha.
P1 और P2 के बीच का एंगल कितना मान लिया? अल्फा। और P2 और P3 के बीच का एंगल क्या मान लिया? बीटा। बीटा। ठीक है, यस। ये देखो, एक पोलराइजर ये है, एक पोलराइजर ये है, और एक पोलराइजर ये है। ये है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। और पहला और तीसरा क्रॉस हो गया है। यस सर। है ना? यस सर। The transmission axis of first polarizer is crossed with the first. The transmission axis of last polarizer is crossed with the first. यस सर। पहला और तीसरा में क्रॉस हो गया, मतलब 90 डिग्री। क्रॉस मतलब 90 डिग्री। पहला और तीसरा के बीच में 90 हो। पहला और दूसरा के बीच की एंगल कितनी है? अल्फा। दूसरा तीसरा के बीच का एंगल कितना माना? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा आप ऐसे झुका दो। ऐसे कर दो तो लाइट पार कर जाएगा। ठीक है, तो बताओ, पहला जो पोलराइजर से पास करेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? पहला से जो पार करेगा तो इनकी इंटेंसिटी होगी I1। तो I1 बराबर क्या होगा? IU बाई। यस सर। IU बाई। ठीक है, अब बताओ, जब दूसरा से पार करेगा, दूसरा से जो पार करेगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? I1 cos स्क्वायर, और 1 और 2 के बीच का एंगल अल्फा है। यस सर। अल्फा है ना? यस सर। जब तीसरा से पार करेगा तो तीसरा की जो इंटेंसिटी होगी I2 cos स्क्वायर, और 2 और 3 के बीच का एंगल कितना है? 2 और 3 बीटा। बस यही है नियम। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते चलो, डेल्टा। तो I3, यही I3 का मान आपको दिया हुआ है I के रूप में, जो फाइनल निकला है। फाइनल यही ना निकला है? यस सर। यस सर। ये आपको दिया हुआ। तो I2 का वैल्यू क्या है? देखो, I1 cos स्क्वायर अल्फा into cos स्क्वायर बीटा। अच्छा, I1 क्या है? देखो, IU बाई 2 है ना? यस सर। और cos स्क्वायर अल्फा, और बीटा को क्या हम 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं? यस सर। बीटा को 90 माइनस अल्फा। ये हो गया IU बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा। इसको ऊपर 4 नीचे 4 से गुना कर दो। ये क्या हो गया? IU बटा में 8
4 दूनी 8, Yes, sir. और ये हो गया 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, 4 गुना ये है ना, और लेफ्ट साइड में आपके I3 ही तो आई, इसको क्या लिख सकते हैं, IU बटा 8, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। फर्स्ट 2 के बीच का एंगल निकालना, मतलब अल्फा निकालना। अल्फा निकालने के लिए तो अब तैयारी है, डॉट पेन। तो आई वैल्यू इज इक्वल टू IU बाई 8, है ना। अच्छा, इसका एंगल तो नहीं पता है, तो वैल्यू रखते चले आप। आई की वैल्यू क्या आई, 3। 3. IU का वैल्यू देखो क्या दिया है, 32, यही है ना, 32। Yes. 32 डिवाइडेड बाई 8, और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये 8 चौके 32, तो साइन 2 अल्फा का वैल्यू हो गया 3/4 का अंडर रूट, हो गया 3/2, √3 भाई। तो 2 अल्फा बराबर 60 डिग्री आएगा ना, Yes. अल्फा बराबर 30 डिग्री। समझ आया। Yes, sir. देखो तो ये क्या था, पोलराइजेशन। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक का, डिफ्रैक्शन। Light of wavelength 6328 angstrom, ये लेजर बीम एक खास प्रकार की इंटेंसिटी है ना, वेवलेंथ Yes. is incident normally on a diffraction grating. Diffraction grating. ये पूरा भारी हो जाएगा इसको। The single slit
is illuminated with a, उसको हम हटा दिया, ठीक है ना, Yes, sir. with a parallel beam of light. पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब फ्राउनहोफर रिफ्रैक्शन हो गया, ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम। कोई स्पेशल अगर वेवलेंथ आता तो वो है ना मोनोक्रोमेटिक, एंड ए डिफ्रैक्शन पैटर्न is obtained on the screen 1.2 meter away from slit. Yes, yes. I don't know him. Lambda capital D by small d, कैपिटल डी तो दिया है, स्मॉल डी नहीं दिया है ना। Yes, sir. तो कहता है the width of slit, width of slit is 0.4 millimeter, 0.4 millimeter। तो फाइंड करना है width of सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बताइए। फिर बताना है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर थर्ड ऑर्डर, फॉर थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। तीसरा एंगुलर विड्थ ऑफ थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। ये 3 क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन नीट में डिफ्रैक्शन पैटर्न पे पूछे जाते। ये जो है ना, ये क्या हो गया, टर्सरी स्टेट हो गया पूरा। टर्सरी नहीं, क्वाटरनरी। सिचुएशन स्पष्ट है। Yes. ये आपके फ्रिंज की विड्थ है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन की दूरी दी हुई है और विड्थ का, स्लिट के विड्थ का भी दूरी दिया हुआ है। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ यही बना Yes, sir. बीटा। पहला आंसर क्या है? Beta. Central. बीटा सेंट्रल मैक्सिमा। फॉर्मूला बोलिए। 2 lambda d by 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई, बस वैल्यू निकाल दीजिए। लैम्डा आपको दिया हुआ है 5890 10⁻⁻10। कैपिटल डी आपको दिया हुआ है 1.2। सब ऐसा यूनिट में रखेंगे। और स्मॉल ए जो विड्थ, स्लिट की विड्थ है 0.4 मिलीमीटर है,
इसको आप -3 कर दीजिए तो मीटर हो गया। और ये पूरा का पूरा मीटर में आया। इसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर में आएगा। इसको गुना भाग करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास है। समझे मोहित कुमार जी? यस सर। तो आप हमें बताइए ये कैलकुलेट करके वैल्यू लमसम कितना है? ये अप्रोक्सीमेटली 0.3 है ना? 3530 गुना 10⁻⁻6 मीटर। 3.5 मिलीमीटर है। Yes, गुना कर yes, दीजिएगा yes, तो मिलीमीटर हो जाएगा। हाँ, 3.5 Yes. 24 इंटू ये है आपका फर्स्ट मैक्सिमा, ये है सेकंड मैक्सिमा, ये है थर्ड मैक्सिमा। 10⁻⁴ दिख रहा है? ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये है सेकंड मैक्सिमा, ये थर्ड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा की ये वाली जो एंगल होगी, Yes, sir. इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा। तो दूसरा का जो आंसर है, याद होगा ना, फॉर मैक्सिमा के लिए क्या शर्त पड़े थे? A sin theta. और मैक्सिमा के लिए जो हम लोग पढ़े थे, ए साइन थीटा बराबर A sin theta is equal to 2n plus 1 but 2 n plus 1 upon 2 into lambda. into lambda। Yes. कॉपियाँ देख लेते हैं। तो थर्ड मैक्सिमा के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा, Yes. और थर्ड मैक्सिमा के लिए n बराबर 3। तो a साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 1 7/2 लैम्डा। यही थीटा निकालना है। Yes. यहाँ से साइन थीटा बराबर 7 लैम्डा बटा में 2a, यह है। थीटा बराबर साइन इनवर्स। समझे? यस सर। ये वैल्यू बताइए कितना होगा? थीटा जब आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो 0.29 डिग्री आएगा। देख रहे हैं कितना छोटा एंगल है? Yes. तो आपको जो है ना घबराना नहीं है, आपको बस ये जो है वो साइन इनवर्स के रूप में दिया जाएगा। वैसे तो मान लिख दिए हैं आपको, ये वैल्यू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7 लैम्डा बटा में 2a, इस तरह से लिखा मिलेगा। चॉइस सुन लोगे आराम से। Yes. तो तीसरा पूछता है एंगुलर विड्थ ऑफ थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ये वाला कुछ, ये वाला ओमेगा। ये तो मालूम है ना, ये वाली जो दूरी है ये β/2 होता है। यस सर। तो तीसरा जो आंसर है तो 3.5/2 ओमेगा बराबर Beta. β/2 कैपिटल डी। ये दूरी आएगा ना, Yes, sir. तो बीटा का मान आपको पता है 2 1.75 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2a बाई a इंटू 2d। तो 2d t
2 cancelled. So it is equal to lambda by A. So this is the ठीक है फ्रेंड्स. बीटा बाय 2d होता है ओमेगा. नहीं नहीं, ये हुआ एंगल, यहाँ से यहाँ तक का Yes. हुआ बीटा बाई 2. यस यस सेंट्रल मैक्सिमा जितना विड्थ का होता है उसका आधा ये होता है ना. यस सर. बीटा बाई 2 ये भी होता है, बीटा बाई 2 लगभग ये भी होता है. सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो बाकी सारे मैक्सिमा का डबल होता है. सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है बाकी सारे मैक्सिमा का डबल होता है. देखो ना, यहाँ देखो, यस सर. ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक सर अपने सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ. और इसका विड्थ देखो, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या है, 2 लैम्डा डी बाई ए. यस सर. लैम्डा डी. उसके बाद का विड्थ कितना है, लैम्डा डी बाई. इसका भी वही विड्थ होगा. यस सर. उसके बाद का विड्थ लगभग, हालांकि छोटा होते जाता है लेकिन लगभग हम वही लेते हैं. ठीक है. यस सर. एंगुलर विड्थ हम इस तरह से. बाकी क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको, वेव ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस करना है. ठीक है. ये क्या So now we are going to start modern ऐसे कर मॉडर्न फिजिक्स को बढ़िया पढ़ेंगे. इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले डुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन. वह हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इसमें पढ़ेंगे मैटर वेव. और कुछ नहीं. ये होगा पहला टॉपिक. दूसरा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शांति बनाए रखें. एटॉमिक फिजिक्स. ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर. तीसरा, हम इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स. छोटा छोटा है. यस सर. न्यूक्लियर फिजिक्स. एक दिन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमी सर 2 दिन कंडक्टर. और मैं शायद एक दिन में होगा. यही है ना. यस सर. लॉजिक. सेमीकंडक्टर में ही यस. एग्जाम में बाहर पूछो यार पढ़ना लॉजिक. लॉजिक गेट लॉजिक. ठीक है. यस सर. तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ड्यूअल आज तक वो पढ़ाई है. कैरेक्टरिस्टिक आगे खत्म हुई तो characteristics of radiation. हम लोग अभी तक जो जान पाए हैं उसके अनुसार क्या कहते हैं कि द लाइट और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कौन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा रे, एक्स रे,
अल्ट्रा वायलेट, लाइट, लाइट भी इसी फैमिली का है, yes, इंफ्रारेड, micro माइक्रोवेव, radio, रेडियो वेव। As dual characteristic, कैसे it behaves as a wave as well as पीछे आ गया। a particle. यहाँ पे नहीं है। Wave characteristic ऐसे सब लिखे कुछ is proved by diffraction. diffraction, yes, sir. ये ऐसे बोलो ना मैं Particle nature, is proved by particle characteristic is proved by polarization. photo इलेक्ट्रिक Electric, electric effect. हाँ एक ही चीज जो है ना हमको मानना पड़ा था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सीधे होता है ना। लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। क्या क्वांटम कहते हैं? फोटोन्स। लाइट के पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटॉन्स। फोटोन्स। नाम सुने हो फोटोन को? यस सर केमिस्ट्री में। मोहित? यस सर केमिस्ट्री में सुना था। फोटोन में मास कितना के बराबर होता है? कितना बराबर होता है? फोटॉन मोहित? ये एसी बाई लैम्डा एससी एसी बाई लैम्डा नया जन्म दिए हो क्या मास? एनर्जी होता है। मास पूछेंगे तुम एनर्जी नहीं जरूर। फोटोन में मास नहीं होता है। नहीं होता है सर, ना ही चार्ज, और ना ही मास अगर नहीं है तो अच्छा उसके पास चार्ज। चलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? यस सर। और मोहित केमिस्ट्री में जितना भी चीज सुने हो उसको एक बार पढ़ लेना। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम तुमसे पूछेंगे केमिस्ट्री में क्या। केमिस्ट्री में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, फोटोन फोटोन ही रहेगा, उसके कैरेक्टर चेंज नहीं है। ठीक है, तो आज प्रिंस हम लोग यहीं तक रखेंगे। यस तो पिछली क्लास में कुछ बोल रहे थे क्या सर? उस समय नेट ही खत्म हो गया था, 11 तारीख कुछ बोल रहे थे, भुला गए थे, मतलब सुन नहीं पाए थे हम। पता नहीं कुछ बोल रहे होंगे, उसमें ध्यान नहीं। यस चलो याद आएगा तो अपने हम पूछ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस और हम परसों निकलेंगे, परसों रात में हम निकलेंगे, तो परसों की क्लास तो नहीं होगी। शायद यही चीज कुछ बोल रहे थे, उसके बाद मेरा नेट ही खत्म हो गया। तो परसों आपकी आज 10 है ना, कल 11, परसों 12, Yes. इसी टाइम में निकलेंगे। कल की तो क्लास हो जाएगी। यस परसों की क्लास रात 8 बजे तक होगी ना, 8 बजे के बाद फिर क्लास नहीं है। आपका तो Yes. परसों क्लास है नहीं। सबकी पीडीएफ सर आज नहीं। हम आज का भेज देते हैं, पूरा तो पूरा चला जाएगा ना। यस सर, यस पूरा। वेब ऑप्टिक्स वाला। यस ठीक है, और 15 तारीख को 15 को हम रात में चलेंगे, 16 को पहुंचेंगे। 16 के बाद से सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। यस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू। ये तो फाइनल हो गया ना? यस सर। हम डाल देते हैं। ओके यस सॉरी
हमरो साला कहाँ पढ़ेलखिन